देश के लिए आज काफ़ी अहम दिन, क्योंकि आज 18वें लोकसभा चुनाव के एक कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। मैं इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन पर मौजूद हूं और यहां मेरे पीछे आप ये जो बैनर देख रहे हैं, ये भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें लोकसभा का जो साधारण निर्वाचन 2024 जनरल इलेक्शन टू लोकसभा 2024 के शेड्यूल के बारे में बताया जाएगा। साथ ही कुछ राज्य विधानसभा चुनाव के बारे में भी बताया जाएगा। आज दिन के 3 बजे ये जो इमारत है दिल्ली का विज्ञान भवन, यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त अपने दोनों सहयोगी संधू साहब और ज्ञानेश कुमार जी के साथ बैठेंगे और चुनाव के तारीखों की घोषणा करेंगे। 18वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और ऐसे में जो शेड्यूल है वो कैसा रहने वाला है, इस बात की जानकारी आज होगी। आपके साथ ये जानकारी किस तरह से लागू होती है, क्योंकि आपको आज पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में चुनाव मतदान कब होने जा रहा है, आपको अगली सरकार कब मिलने जा रही है, रिजल्ट्स किस दिन आएंगे। अब अगर हम थोड़ा आकलन करें तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि पिछली दफ़ा यानी कि 17वीं लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई थी तो वो 10 मार्च को हुई थी। आज 16 मार्च है, यानी कि 6 दिन का विलंब हम देख रहे हैं इस बार। और अगर हम पिछले बार के शेड्यूल को देखें तो पहला जो चरण का मतदान हुआ था वो हुआ था 11 अप्रैल को। 7 चरणों में चुनाव हुए थे और 7वां चरण का जो मतदान था वो हुआ था 19 मई को। अगर हम उसी कैलकुलेशन से चलें, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि इस बार भी 7 चरणों के ही मतदान होने हैं, तो फिर मानकर चलिए कि जो पहले चरण का मतदान होगा वो 16 या 17 मार्च को होगा और उसके बाद विभिन्न चरणों में मतदान होते हुए जब आखिरी चरण का मतदान होगा तो वो संभवतः तारीख 24 या 25 मई की हो सकती है। इसके अलावा ये हुआ था पिछली दफ़ा कि मतदान के ख़त्म होने के 4 दिनों बाद मतगणना हुई थी, यानी कि 19 मई को मतदान खत्म हुआ था और 23 मई को मतगणना हुई थी। अगर 24 या 25 मई को इस बार मतदान खत्म होता है तो मान कर के चलिए कि इस बार जो मतगणना है वो 28 या 29 मई को हो सकती है। और ऐसे में जबकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 17 जून 2024 तक है, नई सरकार के गठन के लिए 15 दिनों से ज़्यादा का वक्त मिल जाता है। यानी कि आपको आज ये पता लग जाएगा कि आपके क्षेत्र में कब चुनाव होने वाले हैं। और दूसरी बात वो महत्वपूर्ण ये है कि आज ही कुछ विधानसभा चुनाव की भी घोषणा होनी है। वो विधानसभा चुनाव जो कि लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं और ऐसे 4 ही राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है और उड़ीसा है, जहाँ पर साथ में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो अब जबकि इस बार ये इस तरह से हो रहा है, मानकर चलिए कि ये आखिरी दफ़ा है जब आप लोकसभा चुनाव और कुछ विधानसभा चुनाव के देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट पेश हो चुकी है और संभवतः 2029 से जो चुनाव होंगे उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ होने की संभावना है। अगर ये कानून अगली सरकार के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो अपने तरीके से एकमात्र लोकसभा चुनाव और पूरा फोकस उसके ऊपर, उस दशा में अब तक जो 17 चुनाव हमारे देश में हुए हैं उसके आखिरी चुनाव की आप आज गवाह हैं और अगला चुनाव कुछ अलग तरीके से होगा, ये मानकर चला जा सकता है। कैमरामैन साहिल के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।